हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस मैथ मैजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 को हम यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वहां तक आपने नहीं देखा है तो पहले उन क्वेश्चंस को समझोगे और इसके बाद इस क्वेश्चन को समझोगे तो देन इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहले अच्छे से इसकी मीनिंग को हम समझते हैं। तो एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम। आपको एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर को देखने के बाद में आपको ये बताना है कि क्या ये जो शेप है ये हमारा ट्रेपेजियम है या नहीं है। विच टू साइड्स आर पैरेलल। अब इसमें भी आपको ये बताना है, मतलब इसमें ये भी बताना है कि कौन सी ऐसी दो साइड है जो कि पैरेलल है। पैरेलल मीन्स यू नो वेरी वेल ऐसी लाइंस जो आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें, मतलब आपस में अगर हम इनको बढ़ा लें तो ये कहीं भी टच ना हो, तो ये हमारी कौन सी लाइंस हो जाती हैं, पैरेलल लाइंस है ना। तो इस शेप में हमको बताना है कि ऐसी कौन सी दो लाइंस है जो कि हमारी पैरेलल हैं। ठीक है, तो वैसे तो हम यहाँ पर देख करके यूं ही बता सकते हैं कि ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल होंगी, लेकिन किस बेस पर बोलेंगे, किस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बोलेंगे, वो भी हमको यहाँ पे पूरा मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं इस शेप को, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, KLMN पॉइंट से आपको ये नेम दिया हुआ है। मतलब KLMN हमारा क्या हो जाएगा, एक शेप हो जाएगा जो कि ट्रेपेजियम वाला है ना। तो ट्रेपेजियम का शेप दिया हुआ है। अब ये हम किस बेस पर बोल सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम है, तो आपको पता है, यू नो वेरी वेल। जैसे अगर पैरेललोग्राम में भी हमने देखा है, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अगर सपोज ये हमारा कोई सा शेप पैरेललोग्राम दिया हुआ है और अगर यहाँ पे कोई सा एंगल X है और यहाँ पे कोई सा एंगल Y है, तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो हमारा कितना आ जाता है, 180 आता है। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, पैरेललोग्राम की। इसी तरीके से हमें ट्रेपेजियम की भी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, तभी जा करके तो हम इसको प्रूफ कर पाएंगे कि ये हमारा ट्रेपेजियम है या नहीं है। तभी हम बता सकते हैं कि हमारे ट्रेपेजियम है या नहीं है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसकी पहली प्रॉपर्टी तो ये कि यहाँ पर आपको दो लाइंस तो पैरेलल दिखेंगी और दो लाइंस पैरेलल नहीं दिखेंगी, है ना, दो नहीं दिखेंगी। दूसरी चीज़ है ना, दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जहाँ पर ये पैरेलल लाइंस बनेगी, है ना, जैसे ये पैरेलल लाइन अभी मान लेते हैं ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर इन दोनों का अगर हम सम करते हैं, जैसे यहाँ पे किया अपन ने x + y अगर 180 आ जाता है, मतलब सम ऑफ एंगल्स inside the trapezium, है ना, और वो भी एक ही साइड पर, इनसाइड द ट्रेपेजियम ऑन वन साइड ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन पर बनने वाले जो एंगल्स एक अंदर ही एक ही साइड पर अगर उनका सम कितना हो जाए, 180 हो जाता है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी प्रॉपर्टीज रहती है और इसी प्रॉपर्टी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और बताएंगे कि हमारा ट्रेपेजियम है या नहीं है। तो यहाँ जो एंगल दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है, इसको 100 कर लेना। ठीक है, ये 110 नहीं 100 है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो 100 + 80 180 हो जाएगा। और जो कि हमारा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसके है ना कैरेक्टर्स हैं, वो हमारे यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस बेस पर कह सकते हैं कि हमारा क्या है, एक ट्रेपेजियम होगा। तो यहाँ पर हम लिखना भी पड़ेगा इसको, है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मेंशन, हम इस जो प्रॉपर्टीज हमने मेंशन की वो ऐसे हम लिख सकते हैं, जिसमें हमने पहले क्या लिखा हुआ है, m और n दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो 180 आता है ना। और 180 आया, इसका मतलब ये है कि सिंस m + n = 180, इसका मतलब ये है कि nm kl के पैरेलल है, nm kl के पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल होगा तभी तो जाकर के ये एंगल और ये एंगल 180 बनाएंगे। और अगर ये 180 बना रहा है तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल है। तो हमने यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि सो nm और kl हमारा क्या है, पैरेलल है। और साथ में एंड m और n जो है वो हमारे इंटीरियर एंगल है, जो कि मैंने आपको बताया है ना। अभी तो हमें सिर्फ पैरेलल लाइन का पता चला कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, सिर्फ इतना प्रूव किया। हमें बताना क्या ओवरऑल पूरा कि ट्रेपेजियम अगर हमें बताना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जो आपके एंगल्स हैं वो ये एक ही साइड पर बन रहे हैं,
वरना पता चल रहा है, आप बोल रहे हो कि ये वाला एंगल है ना, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये लिखना होगा एम और एन एंगल, एम एन एल, ठीक है, एम एन एल आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी आपकी, है ना। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन ही होगी। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन पर आपका सेम लाइन पर अगर बन रहा है तो हेंस क्वाड्रिलेटर ए के एल एम एन इज अ ट्रेपेजियम, है ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रेपेजियम हो जाएगा। और उन्होंने पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी दो लाइन है जो कि हमारी पैरेलल है, तो एनएम और केएल हमारी क्या हो जाएगी, आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें नाउ 10th क्वेश्चन में ये आपका सेकेंड वाला जो शेप दिया हुआ है 3.27 नंबर का जो फिगर दिया हुआ है आपको, उसको देख करके आपको क्या करना है, यहाँ पर एम एंगल सी, मतलब आपको इस एंगल को फाइंड आउट करना है ओवरऑल, ठीक है। कौन सा एंगल, यहाँ पर बनने वाला एंगल, इसको एक सपोज कर लेते हैं, है ना। तो इफ ए बी सी डी सी, मतलब ए बी जो है वो डी सी के क्या है, पैरेलल है। ए बी जो है वो डी सी की क्या हो, अगर पैरेलल हो तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है एंगल को, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, अभी इससे पहले वाले जस्ट हमने उस क्वेश्चन में देखा था कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, अगर हम कोई से भी या तो पैरेललोग्राम में, है ना, ये हमारा पैरेललोग्राम हुआ, या फिर ट्रेपेजियम की भी अगर हम बात करें तो ट्रेपेजियम में दो साइड हमारी पैरेलल होती है, इसमें ये आपस में पैरेलल रहती है ना। इसमें एक साइड एक पेयर रहता है, एक पेयर मतलब दो लाइन का एक जो जोड़ा रहता है लाइंस का, है ना, ये हमारा पैरेलल रहता है, ये नहीं रहता है, एक जोड़ा रहता है एक नहीं रहता है। यहाँ पर हमारा ट्रेपेजियम बन रहा है। तो ये अगर आपका ए बी और डी सी ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल अगर हुआ तो पैरेलल का मतलब है ये है, जैसे अगर ये लाइन्स है हमारी, है ना, पैरेलल लाइन्स, अगर हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी तो ये जो एंगल है, ये एंगल दोनों मिलकर कितना बनाते हैं, 180। ऐसा हमने बहुत बार हर एक क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन में हमने देखा है ना। तो यहाँ पर x + 120 180 नहीं बनाएगा क्या, बिल्कुल बनाएगा। तो इसी बेस पर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम एंगल सी प्लस एंगल बी जो है आपका वो कितना बना रहा है, 180 बनाएगा। अब यहाँ पर बी की वैल्यू हमें पता है, तो एम एंगल जो सी होगा वो अच्छे लिख के देते हैं, यहाँ पर 120 हो जाएगा, ये 180 है। तो सीधी सी बात है, जो एंगल सी है वो हमारा राइट हैंड साइड पे हम 120 को सेंड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो 180 माइनस 120 आ जाएगा। अब जो हमारा एंगल सी है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 60, है ना। तो 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर जो आने वाला एंगल है वो कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड पार्ट को भी कंप्लीट कर सकते हैं। समझ चुके हो, अगर अच्छे से समझ में आ गया तो नो डाउट, और अगर कोई डाउट हो तो देन यू हैव टू शेयर इट थ्रू द कमेंट। और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए नाउ, तो अभी मैंने थोड़ा ये शेप बड़ा बना लिया ताकि अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो पी क्यू आर एस एक और हमारा क्वाड्रिलेटर है, जिसमें हमको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि एंगल जो P है और एस है ना, यहाँ पर P और एस पर बनने वाला एंगल कितना होगा, ये और एक ये वाला हमको फाइंड आउट करना है। ये दोनों एंगल तो दिए हुए हैं। अब आप बोलोगे सर ये एंगल तो हमें पता है, ठीक है, 130 लिखा हुआ है, लेकिन ये एंगल कहाँ दिया हुआ है, तो ये एंगल भी दिया हुआ है, ये हमारा 90 डिग्री होगा। और वो कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल्स का अगर हमें कुछ इस तरीके से दिया जाए तो इसका मतलब भी हमारा कितना होता है, वो 90 डिग्री, मतलब ये कौन सा होगा, राइट एंगल होगा। जैसे आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ इस तरीके से, है ना, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से बनाते हैं इसको, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट कौन से करने, एंगल एस और एंगल पी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, किस चीज़ की प्रॉपर्टी, यहाँ पर ट्रेपेजियम की। तो ट्रेपेजियम है, क्वाड्रिलेटर अलग ही दिख रहा वो, है ना, तो उसमें हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ट्रेपेजियम की। तो इसके लिए हमें पता है कि जैसे अगर ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है नहीं, है ना, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन में कि एस पी और आर क्यू क्या है, हमारे एस पी और आर क्यू हमारे पैरेलल हैं। अब पैरेलल है तो हम यहाँ पर हमें पता है कि अगर कोई सी दो लाइन पैरेलल है, अगर इसके बीच में कोई सी लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं, तो ये एंगल और ये दोनों आपस में कितना बनाता है, मतलब सम कितना होता है इनका, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल लाइन ये दोनों नहीं, यहाँ पर ये, तो हम कुछ ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे, ये दोनों पैरेलल लाइन से, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई हमारी। अब इस ट्रांसवर्सल लाइन में ये 130 है,
तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कोई सा एंगल है, जो सपोज कि x है ना, तो 130 प्लस x कितना बनाएगा, ये 180 बनाएगा टोटल, तो 130 माइनस कर देंगे 50 आ जाएगा, है ना। ऐसा हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं ये, और ऐसे ही हम यहाँ पर भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा मत करना कि यहाँ पर ये दोनों को सम कर देते हैं तो 180 आएगा, नहीं आएगा। आप खुद करके देख लीजिए, यहाँ पर 220 आएगा दोनों को प्लस करेंगे तो, क्योंकि बात किस चीज़ की चल रही है यहाँ पर, इन दोनों को ऐड करने की, है ना। यहाँ पर अगर सपोज कि मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दूँ ऐसी, तो आप यहाँ पर इन दोनों एंगल्स को प्लस करोगे तो 180 नहीं आएगा। ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता है, लेकिन हमेशा नहीं आए, मतलब हर केस में नहीं आएगा। जैसे अगर हमने सपोज बाई चांस कभी कभार आ जाए कि हाँ यहाँ पर ये ना है, यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों को मिलाएं हम, ऐड करें तो 180 आ जाए, लेकिन हर केस में नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी तिरछी कर देंगे लाइन तो फिर आगे पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर हर केस में कब आएगा, जब हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हमने, मतलब ये अगर हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में इस तरीके से लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर आपका जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करके और फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू, है ना। तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट टू राइट डाउन द स्टेप बाय स्टेप इट्स सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर Q की वैल्यू रखेंगे तो 130 और साथ में और इधर हो जाएगा हमारा कितना 180। एंगल P को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर 130 को राइट हैंड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा हमारा 180 माइनस 130। अब एंगल P टोटल ओवरऑल हमारा आ जाएगा कितना 50 डिग्री। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, मतलब 50 डिग्री हमारा एंगल P की वैल्यू हो जाएगी। अब ऐसे ही हम किस चीज़ की फाइंड आउट करेंगे, एंगल S के लिए। तो एंगल S प्लस एंगल R हमारा 180 बनाएगा। एंगल S को फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 90, तो हम 90 को राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो एंगल S भी हमारा निकल करके आ जाएगा, है ना। माइनस 90 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 90 डिग्री। तो ये हमारा सेकेंड आंसर है इसी पार्ट का, है ना, इसी क्वेश्चन का। फर्स्ट एंगल P, एंगल फिर S को हमने फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, 11th और 12th, यहाँ पर 3 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये साथ में इसकी डिजिट मैंने चेंज नहीं की है ना, ये नंबर चेंज नहीं किया था मैंने। ये हमारा सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12th। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11th किया हुआ था, है ना। उसके पहले ऑलरेडी हमने 10th किया हुआ था, जो कि वहाँ पे लिखा हुआ था हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th के सेकंड पार्ट को मैं समझ रहा था, लेकिन वो 11th था, और ये थर्ड पार्ट नहीं, ये हमारा 12th हो जाएगा, है ना। मैं क्या समझ रहा था कि क्वेश्चन नंबर 10th के फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड को, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10th के बाद 11th आएगा, फिर 12th आएगा आपका, ओके। तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल पूरी हमारी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो रही है, और इसके साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।